लॉस्ट इन स्पेस की लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे रॉबिन्सन फैमिली एक अनजान प्लेनेट पे अटक चुकी है। यहाँ पे इनकी दोस्ती एक एलियन रोबोट से भी हो जाती है। आगे ऐसी कई सारी चीजें होगी जिसका सामना इन लोगों का इस प्लेनेट पे होगा। लास्ट एपिसोड की कंटिन्यूटी से एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम नकली डॉक्टर स्मिथ बनी हुई लड़की का जुपिटर देखते हैं। असल के अंदर ये जुपिटर भी क्रैश हो चुका था। डॉन वेस्ट का बेल्ट फंसा हुआ था और जिस स्टेज पे इन लोगों का जुपिटर था वो क्लिफ के एज पे था, जिसका एक हिस्सा टूट भी चुका था। डॉन कैसे तैसे करके अपने बेल्ट को ओपन करता है और वहाँ से ऊपर आता है। नकली डॉक्टर स्मिथ कहती है कि मेरा भी बेल्ट खोलो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। डॉन बड़ी मुश्किल से नकली डॉक्टर स्मिथ को भी वहाँ से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद सीन यहाँ पे रॉबिन्सन फैमिली के ऊपर शिफ्ट होती है। ये पूरी फैमिली वंडर कर रही थी कि आखिर ये एलियन रोबोट यहाँ पे पहुंचा कैसे, ये किस चीज का बना हुआ है। खासकर मॉरिन तो उस पूरे रोबोट को सर्च करना चाहती थी, क्योंकि आज से पहले ऐसी चीज किसी ने नहीं देखी थी। हो सकता है कि ये लोगों के लिए सेफ भी नहीं है, लेकिन विल कहता है कि उसने मेरी मदद की है और मॉरिन भी इस चीज का सपोर्ट करती है कि विल को वो जंगल से यहाँ ले आया और उसके बाद जूडी को भी उसने बाहर निकाला। विल के कहने पे वो रोबोट आगे भी मदद करता है और स्पेसशिप को निकालने के लिए वो खुद की बॉडी में हीट लाकर उस पूरी बर्फ को पिघलाकर सीधा स्पेसशिप तक पहुंच जाता है। इस नकली डॉक्टर स्मिथ वाली लड़की का नाम जून था। जून को यहाँ पे असली डॉक्टर स्मिथ की फैमिली का एक एल्बम मिलता है। वो सोचती है कि एविडेंस किसी के हाथ में ना लगे, इसलिए जून इस एल्बम को वहीं गिरा देती है और अभी भी वो डॉक्टर बनने की एक्टिंग कर रही थी। डॉन के साथ जो एक लड़की और थी, क्रैश लैंडिंग के टाइम पे उसका बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था, इसी कारण वो जिंदा नहीं बच पाई। जून यहाँ पे अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी, इसी कारण वो डॉन को कहती है कि क्या तुम इसे अपने साथ नहीं लेके जाओगी, ये तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। डॉन वहाँ से कुछ काम की चीजें अपने साथ ले जाता है और जून यहाँ पे डॉन को दिखाना चाहती थी कि वो कितना सेल्फिश है। सीन यहाँ पे फिर से रॉबिन्सन फैमिली के ऊपर शिफ्ट होती है, जहाँ पे हम जूडी को देखते हैं जिसे अभी भी वही सारे सपने आ रहे थे कि कैसे कुछ टाइम पहले तक वो बर्फ के नीचे दबी हुई थी। साथ ही में रोबोट अभी इस फैमिली की अच्छी खासी मदद कर रहा था, क्योंकि स्पेसशिप के अंदर से वो काफी सारे पानी को वेपोरेट कर चुका था और बाकी पानी को मशीन के जरिए पाइप से ऊपर धकेला जा रहा था। जॉन ने अभी तक भी इस रोबोट पे पूरी तरीके से बिलीव नहीं किया था, इसी कारण वो हर समय इस रोबोट के ऊपर नजर रखता था। दूसरी तरफ डॉन अपने आसपास की एरिया को देखता है कि वो कहाँ पर है और उसके आसपास क्या उसे किसी भी तरीके की मदद मिल सकती है। तब उसे दूर एक पैराशूट दिखाई देता है, इसका मतलब है कि शायद वहाँ पे कोई इंसान अभी भी जिंदा हो। डॉन जूडी की मदद करता है उसकी मरी हुई साथी के जूते उसे देकर, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ की मिट्टी इतनी ज्यादा शार्प है कि शायद अगर पैर रखा जाए तो उसे पैर कट भी सकता है। विल अपनी मॉम की ही तरह एक इंटेलिजेंट बच्चा था, इसी कारण उसे सारे सिस्टम्स को ठीक करना भी आता था। जूडी की जान उसके पेरेंट्स ने नहीं बचाई थी, बल्कि जूडी की जान इस रोबोट ने बचाई थी। इसी कारण जूडी यहाँ रोबोट के पास आके उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। हो सकता है कि शायद इस रोबोट को समझ में ना आए, लेकिन जिस तरीके से ये रोबोट यहाँ खड़ा था उससे ये चीज साफ पता चल रही थी कि वो जूडी की बातों को समझ रहा था। पेनी को बताया जाता है कि बाहर जाके उसे पाइप क्लियर करने हैं। पेनी जब बाहर जाके पाइप को क्लियर करती है ताकि पानी को बाहर निकाला जा सके, तब उसे सामने माउंटेन के ऊपर एक बड़ा सा ब्लास्ट दिखाई देता है। यही बात वो नीचे आके अपने पेरेंट्स को कहती है। उसी टाइम मॉरिन और जॉन सोचते हैं कि शायद कोई सर्वाइवर और भी बचे हैं और इन्हें आगे जाने के लिए मदद भी मिल सकती है। उन लोगों को ढूंढने के लिए जॉन और मॉरिन निकल पड़ते हैं, लेकिन जाने से पहले मॉरिन यहाँ पे जूडी को एक काम देके जाती है कि धीरे धीरे करके बहुत स्टेप बाय स्टेप उसे जुपिटर को ऊपर की तरफ लेके जाना है। अगर एकदम से उसने सारी एनर्जी को यूज कर लिया तो शायद वो वापस से बर्फ के अंदर ही रह जाए और बाहर ना निकल पाए। जॉन को इस रोबोट से डर था, इसी कारण वो सिस्टम से एक गन चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। शायद जॉन और मॉरिन सर्वाइवर्स को ना ढूंढ पाए, इसीलिए उन्हें इस रोबोट की मदद चाहिए थी और ये रोबोट विल की बात मानता था। इसी कारण यहाँ से जॉन, मॉरिन, रोबोट और विल चारों लोगों को ढूंढने के लिए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस प्लेनेट के कई सारे रूप है, वैसे ही जब सीन शिफ्ट होता है डॉन के ऊपर तो हम देखते हैं कि ये डेजर्ट है, जहाँ पे डॉन और जून दोनों घूम रहे थे। ये डॉक्टर स्मिथ बनने वाली लेडी अपने बारे में सब कुछ झूठ बताती है कि वो किस प्रोफेशन से आई है और उसकी फैमिली के अंदर कौन कौन है। आगे जाकर इन्हें एक पैराशूट मिलता है और वो भी पूरी तरीके से क्रैश हो रखा था। साथ ही में एक लड़की मिलती है जिसका नाम एंजेला था। इस समय वो होश में नहीं थी। जूडी यहाँ पे पेनी के साथ में जुपिटर को ऊपर ले जाने की कोशिश करती है और साथ ही में पेनी ने अपने मॉम के दिए हुए सारे काम भी कर लिए थे। यहाँ रॉबिन्सन फैमिली उस जगह पे पहुंच चुकी थी जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रैश जुपिटर ही मिलता है, कोई जिंदा इंसान इन्हें नहीं मिलता। पेनी को एक बार फिर से जब पाइप क्लियर करने के लिए ऊपर भेजा जाता है तो वो अपनी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा तूफान देखती है, ऐसा स्ट्रोम जिससे कि शायद कोई बच ना सके। वो ऊपर आके अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और सोचती है कि वो जाके जंगल में से अपने पेरेंट्स को वापस ले आए। इस बात के लिए जूडी मना कर देती है, लेकिन पेनी कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो मैं यहाँ से अकेली चली जाऊंगी, लेकिन अकेले जाने के लिए पीछे का रास्ता क्लियर होना चाहिए। इसी कारण पेनी जुपिटर के ऐसे प्लग्स ऑन कर देती है
करती है जिससे कि पीछे के इंजन स्टार्ट हो जाते हैं। इंजन इतने ज्यादा गर्म थे कि पीछे से सारी आइस मेल्ट हो जाती है और रास्ता थोड़ा साफ हो जाता है चैरियट को निकालने के लिए। अब गाइस यहाँ पे चैरियट एक ऐसी गाड़ी बताई गई है जो कि स्पेसशिप में भी चलाई जा सकती है। उसमें जिंदा रहने के काफी सारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम थे और ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी थे जो कि प्लेनेट पे इंसानों के काम आ सके। यहाँ पे मॉरिन और जॉन विल से पूछते हैं कि आखिर ये रोबोट तुम्हें मिला कहाँ पे था, हो सकता है कि वहाँ भी कोई लोग हो या फिर इसके फैमिली मेंबर्स भी हो। तब यहाँ पे विल रोबोट से पूछने की कोशिश करता है कि अब तुम्हारा क्रैश शिप कहाँ पर है, हो सकता है कि उस क्रैश शिप के अंदर से भी इन्हें कुछ काम का सामान मिल जाए। और अब जब विल पूछता है तभी रोबोट आगे का रास्ता बताता है। डॉन एंजेला की ऐसी हालत देख के समझ गया था कि ये लड़की शायद ही जिंदा बच पाएगी, ऊपर से इसका बोझ उठा के चलना एक बड़ी बात हो सकती है। तभी जून को मौका मिल जाता है और वो डॉन को कहती है कि तुम कैसे इंसान हो, इस लड़की को यहीं पे छोड़ जाओगे। तब जाके डॉन उस लड़की को अपने ऊपर उठा के आगे की तरफ बढ़ता है, यानी कि एंजेला की जान डॉन ने बचाई थी। पेनी कैसे तैसे करके उस चैरियट को पूरी तरीके से रेडी कर चुकी थी बाहर जाने के लिए, लेकिन चैरियट को स्टार्ट करना जूडी जानती थी और जूडी वहाँ से जाने के लिए मना कर देती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मॉम ने मुझे यहीं रुकने के लिए कहा है। इसी कारण पेनी अब बिना किसी की सुने उस चैरियट को स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़ती है और अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है कि इस समय उनके पेरेंट्स कहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ डॉन और जून अपने साथ में एंजेला को लेके काफी दूर तक आ चुके थे और ये भी अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि एक बहुत बड़ा तूफान इनके सामने भी है। रोबोट इन सभी को अपने क्रैश शिप के पास तक ले आया था। मॉरिन उस क्रैश शिप के अंदर जाना चाहती थी, इसी कारण वो चली जाती है जॉन के साथ में। पहले तो वो शिप बिल्कुल बंद दिखाई देता है जिसके अंदर कोई लाइट फंक्शन कुछ भी ऑन नहीं था। हम विल को भी देखते हैं जो कि बाहर थोड़ा बोर हो रहा था, उसे लगता है कि शायद रोबोट उसकी बात मानेगा, इसी कारण वो एक बॉल के साथ में रोबोट से खेलने लगता है और साथ ही साथ ये भी बात करने लगता है कि जब उसे अपने फादर की जरूरत थी तो वो उसके साथ खेलने के लिए कभी प्रेजेंट नहीं थे और आज रोबोट ऐसी जगह पे है जो विल के साथ में खेल रहा है। कुछ ही देर बाद में रोबोट अपने स्पेसशिप के एक टुकड़े को टच करता है और सेम टाइम पे विल भी उसी पीस को टच करता है। रोबोट के टच करने से वो पूरा स्पेसशिप स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर एक 3D मैप पूरी जगह पे घूम रहा था। अंदर मॉरिन और जॉन को समझ तो नहीं आया था कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, लेकिन इन्हें ये जरूर पता चल गया था कि एक मैप है। जूम इन और जूम आउट करने के बाद मॉरिन को पता चलता है कि ये गैलेक्सी है, ऐसी गैलेक्सी जो कि हमारे अर्थ की गैलेक्सी से कहीं अलग है। लेकिन ये पॉसिबल आखिर कैसे हो सकता है कि हमारा रेजुलेट हमारी गैलेक्सी से निकल के किसी दूसरी गैलेक्सी तक पहुंच गया। जॉन यहाँ पे ये भी पूछता है कि हम आखिर यहाँ से निकल कैसे सकते हैं। इसी के साथ में गाइस हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि विल ने रोबोट के साथ में पुराने टाइम में जाके वो सारी चीजें देख ली थी जो कि विल को शायद नहीं देखनी चाहिए थी। विल को ये पता चल जाता है कि रेजुलेट के अंदर जिन लोगों ने अटैक किया था वो और कोई नहीं बल्कि रोबोट की स्पीशीज के दूसरे रोबोट थे और शायद हो सकता है कि ये रोबोट भी उन्हीं में से हो जिसने पूरे रेजुलेट पे अटैक करके कई सारे लोगों को जान से भी मार दिया था। इसी चीज के कारण विल बुरी तरीके से डर जाता है और रोबोट से बहुत दूर भागता है। रोबोट अपनी बात को क्लियर करना चाहता था, इसी कारण वो भी विल के पीछे पीछे जाता है। तब विल कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने लोगों को क्यों मारा, तुम किसी के भरोसे के लायक नहीं हो, तुम यहाँ से कूद जाओ और आगे बढ़ो। रोबोट विल की मदद करने के बाद में पूरी तरीके से बदल चुका था और अब वो विल की बात मानने के लिए भी तैयार था। जैसा कि विल ने कहा कि उसे आगे बढ़ जाना चाहिए था तो रोबोट ने अपने कदम बढ़ा भी लिए थे, तभी विल उसे रोक देता है और उसे प्रॉमिस लेता है कि आज के बाद वो किसी को भी नुकसान न पहुंचाए। दूसरी तरफ डॉन और जून एंजेला के साथ में एक छोटे से माउंटेन के अंदर छुप जाते हैं जिससे कि तेज तूफान से बच सके। अब किसी न किसी को तो मदद लेने के लिए जाना ही था, नहीं तो शायद एंजेला जरूर दम तोड़ देती। अब डॉन ही एंजेला को उठा सकता था, इसी कारण जून कहती है कि मैं जाके बाहर मदद लेकर आती हूँ। एक सेकंड के लिए जून यहाँ पे डॉन को उस माउंटेन से बाहर भेजती है। जून ने यहाँ पे डॉन को इसीलिए बाहर भेजा था ताकि वो फ्लेयर गन चुरा सके और अगर कोई मदद मिले तो वो मदद जून को मिल जाए। जब डॉन वापस लौट के आता है तो जून वहाँ से ये कह के जाती है कि वो अगर मदद मिली तो जल्द ही लौट के आएगी और अगर मदद ना भी मिले तो डॉन फ्लेयर गन चला के अपनी जान बचा ले। यहाँ पे अब काफी तेज तूफान आने लगा था, इन लोगों के ऊपर पत्थरों की बारिश हो रही थी। पेनी भी काफी स्पीड से उस जंगल की तरफ बढ़ती जा रही थी और उसका कांटेक्ट अपने पेरेंट्स से हो चुका था। ये सभी लोग एक बड़े से पत्थर की आड़ के नीचे बैठ जाते हैं। रोबोट यहाँ पे विल को बचाना चाहता था और अब मॉरिन बताती है कि रोशनी की तरफ आगे बढ़ती जाओ, क्योंकि रोबोट उस बड़े से पत्थर के ऊपर खड़ा होकर हर तरफ रोशनी कर रहा था। यही रोशनी पेनी देख लेती है और उस लाइट को फॉलो करते हुए वो अपने पेरेंट्स को चैरियट के अंदर बिठा लेती है। ये सारे वहाँ से जुपिटर की तरफ निकलते हैं, लेकिन जाने से पहले इन्हें एक फ्लेयर गन दिखाई देती है। इसका मतलब था कि जरूर यहाँ पे कोई सर्वाइव कर रहा है। आगे जाने के बाद पता चलता है कि ये जून है और जब उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे साथ में कोई और लोग भी जिंदा बचे हैं तो जून यहाँ पे मना कर देती है कि उसके साथ में कोई जिंदा नहीं बचा है, वो सिर्फ एक अकेली जिंदा बची है। पास आने पे जूडी ने जुपिटर का दरवाजा खोल दिया था और जॉन तभी अपने चैरियट को तूफान आने से पहले स्पेसशिप के अंदर उतार देता है। सारी फैमिली एक दूसरे से मिलके बहुत खुश थी। इसी के साथ में जब जून नीचे उतरती है तो वो रोबोट को देख
देखती है और रोबोट को देख के बहुत बुरी तरीके से डर जाती है कि उसके सामने आखिर ये क्या चीज खड़ी है। तब विल समझाता है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरा दोस्त है और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और वहीं से हमें जून के फेस के बारे में पता चल जाता है कि वो यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ गलत करने के लिए ही आई है। इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। रॉबिन्सन्स फैमिली क्या आगे जाके भी सर्वाइव कर पाएगी ये तो हमें गाइस नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।